तेरे हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा सिर सिरनी दिखलाएगा। तो हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसा है? ठीक है, तो इसकी राय आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सर बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। बाकी साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और एसएससी एग्जाम 2025 को देखते हुए महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। जीके जीएस के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस हवलदार, बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी 10th लेवल, इन सभी को एक वीडियो में निचोड़ा जाएगा जीके जीएस के सवालों के साथ, जो कि ये वीडियो है, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, कंटिन्यू बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, खान सर के बुक से है, ठीक है। बाकी ये बहुत ज्यादा इसमें प्रश्नों का क्या किया जाएगा, सॉल्यूशंस किया जाएगा, और आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल में से कितना का सही जवाब देते हैं ये वीडियो के अंत में अवश्य बताइएगा, ठीक है। बाकी जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज की सीरीज में जितने भी सवाल लिए गए ये सभी बिहार दरोगा के मॉडल प्रश्न पर आधारित है, ठीक है। तो ये ना है कि इस बिहार दरोगा के लिए ना है, ये बिहार दरोगा के लिए है और बीपीएससी एयू के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि यह बिहार दरोगा के मॉडल प्रश्न पर आधारित रहने वाला है आज का प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न बोलता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो साथियों, जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य के ही अंदर पड़ता है मासिन राम, मासिन राम, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है कौन? मेघालय का मासिन राम जगह, ठीक है। बाकी मेघालय के मासिन राम में भी कहाँ होता है? तो मासिन राम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी की पहाड़ी। अब देखिए, वर्षा में नहाइएगा तो खांसी तो होवे करेगा, तो खासी की पहाड़ी है, तो खासी के पहाड़िए पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो आप ये सारे पॉइंट को आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बताइए कहाँ पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कोयला कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्षेत्र में, कुड़प्पा क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में या विंध्यन क्षेत्र में? तो साथियों, भारत का 98% कोयला जो है किसका? भारत का 98% कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में है, गोंडवाना क्षेत्र में पड़ रहा है, ठीक है। और गोंडवाना क्षेत्र का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए। सद्भावना दिवस, विश्व शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस या अहिंसा स्थापना दिवस? तो साथियों, महात्मा गांधी का जो जन्म अक्टूबर है, तो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताया गया कि 2 अक्टूबर को आप लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा कि 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल, भित्ति, तना, बीज, जड़? तो धान का खाने योग्य वाला जो भाग है साथियों वो है बीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब।
गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा साथियों इंदिरा गांधी के द्वारा किया और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, नाइजीरिया में। तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत राज्य करता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर, जूलिया गिलाई, इंग्रिड बर्गमैन, कैरोलिन क्लार्क। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी साथियों वे थी जूलिया गिलाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है साथियों वो है C6H6 और इसकी जो है संरचना की बात करें तो षटकोणीय रिंग जैसी होती है, षटकोणीय रिंग जैसी इसकी आकृति होती है और ये है बेंजीन। ये कौन सा है? बेंजीन है। तो राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुआ? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है साथियों 1931 में किया गया था और 1931 में गंगा शरण सिंह के द्वारा। ठीक है, तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1931 में किया जाता है। कहां? पटना में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर पटना। लेकिन इसकी स्थापना 1931 में गंगा शरण सिंह के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित विखंडन, नियंत्रित विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टरों में साथियों नियंत्रित विखंडन होता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? बोधगया, सारनाथ, लेह या धर्मशाला। तो साथियों केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान जो है ये लद्दाख की राजधानी लेह में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो साथियों यह हुआ था शुंग काल में। ठीक है, जो कि मौर्य वंश के बाद आया था। मौर्य वंश के मारने के बाद आया शुंग वंश और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मणवाद का व्यक्ति था। ब्राह्मणवाद का यहीं से बीच ये कह सकते हैं विस्तार होता है, क्योंकि जो पुष्यमित्र था ये ब्राह्मण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, बताइए। राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राष्ट्र कवि के नाम से तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को जाते हैं, लेकिन
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कहीं कहीं आपको मैथिली शरण गुप्त भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के टैंकों में शैवाल यानी एल्गी को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए कॉपर सल्फेट एक नंबर उपाय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क यानी ओर से होता है? हेमाटाइट, बॉक्साइट, जिंक ब्लेड या डोलामाइट। तो जस्ते का निष्कर्षण जो है साथियों ये होता है जिंक ब्लेड के जरिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों ये वाला प्रश्न तो हम लोग देख ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि बॉल पेन के आविष्कारक कौन थे? बताइए। जॉन बॉन्ड, जॉन जे लाउड, लास जलो बीरो या चार्ल्स केटरिंग। तो साथियों बॉल पेन के आविष्कारक थे लास जलो बीरो। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन कभी कभी आपको जॉन बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? भारत, कनाडा, फिजी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी जो है साथियों ये फिजी देश के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री। तो राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है साथियों वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील या हाई कोर्ट। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो स्टॉक मार्केट का प्रभावशाली जो नियंत्रण है साथियों वो सेबी करता है, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन। तो साथियों असम के चाय बागान के जो मजदूर थे वो अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए असहयोग आंदोलन में क्या किए थे? आंदोलन किए थे। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तानसेन का, अबुल फजल का, राजा मान सिंह का या टोडरमल का। तो अकबर के नवरत्नों में जो जन्म है वो अबुल फजल का हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन यानी सिस्टम कटिंग प्रोपेगेशन प्रयुक्त होता है? आलू के लिए, प्याज के लिए, गन्ना के लिए, केला के लिए। तो ये होता है साथियों गन्ना के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का व्यय किस पर आधारित है?
भारत सरकार का आकस्मिकता निधि, राज्यों की संचित निधि, भारत की संचित निधि या लोक लेखा निधि। तो यूपीएससी का व्यय जो है साथियों भारत की संचित निधि में आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है कि वह एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो वह एंजाइम है साथियों लाइपेज। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले 1 जून को ही साथियों केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट। तो साथियों आज का हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तब। बाकी आपको प्रतिदिन यहाँ पे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट दिया ही जा रहा है, तो वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, आपकी तैयारी अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।